मीडिया दिखा रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी ये मसला रहेगा क्या? नहीं, उत्तर प्रदेश चुनाव में महंगाई का मुद्दा रहेगा। उत्तर प्रदेश चुनाव में 370 नहीं रहेगा। नहीं, 370 का क्या मुद्दा है? हमें हमासनापुर विधानसभा में 370 का मुद्दा जम्मू कश्मीर में, तो ठीक है। नहीं, सीन क्या है, मायावती अभी नहीं आएगी। नहीं आएगी। हाँ। लेकिन आप समर्थन करेंगे, वोट करेंगे? हम करेंगे। कुछ नहीं करता ये। नहीं, आपको कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे टिकैत साहब, ऐसा क्यों है? नहीं कुछ मन नहीं पता क्या है। टिकैत साहब, खैर ऐसा ही कुछ है क्या? आपको लगता है किसानों के मुद्दे पे अगर योगी सरकार ने काम किया तभी आप वोट करेंगे? नहीं भाई हम तो उसे देंगे, हम तो किसान है। किसान जब हमारा बाहर नहीं बढ़ रहा तो हम क्यों दें उसे? तो उस टाइम जो मीडिया केवल भाजपा को प्रचारित करती है, अन्य पार्टी का कोई भी सीन उन्हें नहीं दिखाती है। तो खैर ये बीजेपी वाले कम बोलते हैं, ऐसा क्यों? भाई सपा ने नहीं किया, बाकी काम भाजपा ने कर दिया। चलो 10% में भाई साहब पुल बांध रहे हैं कि वो मोदी सरकार ने चलाया। 90% तो बसपा का काम किया हुआ है। वो उसकी सरकार समर्थक हैं आप? नहीं, समर्थक तो बसपा के हैं, लेकिन बात तो जो अगर मेरी गलत हो तो भाई साहब बताओ। अच्छा ये बताइए कि मायावती का क्या सीन है, मतलब कि इस बार का लगता है कि मतलब कि नहीं, सीन क्या है, मायावती अभी नहीं आएगी। नहीं आएगी। हाँ। लेकिन आप समर्थन करेंगे, वोट करेंगे? हम करेंगे। अच्छा, हाँ। क्या क्या क्यों लगता है किसानों के लिए भी देखो, उससे ज्यादा पैसा गन्ने पे, उससे ज्यादा पैसा इस रिकॉर्ड में किसी ने नहीं बढ़ाया किसानों के लिए। और भाजपा ने कभी नहीं बढ़ाया, बल्कि किसानों को मार रही है। किसानों को मार रही है। अभी कहा था हमारे सर जी हैं कि 600 किसान मर चुके, आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं है। मोदी जी तो अभी भाषण दे रहे थे, बहुत लंबा चौड़ा बोल के। मुझे मालूम है छत्तीसगढ़ में एक चंद्रमणि नाम की लेडीज है, उसको डीएम साहब पहले समझाए जाते हैं कि यहाँ मोदी जी आएंगे और आपको कहना है कि हमारा विकास हो गया, मतलब हमारी आय दोगुनी हो गई। ठीक है, मोदी जी गए, उसने बोल दिया हमारी आय दोगुनी हो गई। फिर एबीपी के पत्रकार पहुंच जाते हैं, भाई तुम्हारी आय कैसे दुगनी हुई? उसने कहा जी दुगनी उगनी ना है, ये तो हमें डीएम साहब ने कहा था। अच्छा, ये डीएम साहब ने कहा था। ये आपने खबर देखी? हाँ जी, देखी है। डीएम साहब ने कहा था। फिर उसके बाद फिर डीएम साहब पहुंच गए, तुमने ऐसा क्यों कहा? फिर डीएम साहब कहने लगे मोदी जी फिर आएंगे और आपको कहना है, क्या कहना है कि हमारा सीताफल हुआ था, दुगना हो गया। अब फर्ज करो, पहली बात तो सीताफल नहीं हुआ, एक बनाई हुई बात है। अगर सीताफल केवल एक आदमी का एक क्षेत्र में हो गया तो क्या आय दुगनी सभी किसानों की हो जाएगी? भाई सभी किसानों के एक का सीताफल दोगुना हो गया, क्या पूरे क्षेत्र को कह देंगे कि आय दुगनी हो गई? ये बने हुए हैं भाजपा के, और ये यही नहीं है, बहुत कुछ है। अच्छा, तो योगी जी ने काम क्या किया है फिर? योगी जी ने काम बहुत सारे किए हैं। जैसे हैं? बस गिनवाने के लिए कुछ भी नहीं है। आपने इतना सारा काम गिना दिया, एक बार दिखाइए कैमरा घुमा करके। सब लोग गिनवाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो एक हिंदुत्व की बात करते हैं और उनके पास और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान ही ने करना है और सत्ता रखनी है। दूसरे मैं कहूँगा ईवीएम पे अगर हमारा समाज ईवीएम का विरोध करे तो हमारा सारा ही देश सही हो सकता है। ये ईवीएम ही हमें लुट रहा है। ईवीएम में सिस्टम ऐसे हैं, जब चाहे जितनी चाहे सीट ये अपनी रखेंगे, जितनी चाहे सीट दूसरे को देंगे। बंगाल में भी आपको लगता है ये सब हुआ है? अजी मैं कह रहा देवबंद में बताओ, टोटल मुसलमान है, वहाँ भाजपा की सीट है। मेरठ में जबरदस्ती हाजी याकूब को डीएम साहब ने जबरदस्ती उसे धौंस दे के भगाया कि यहाँ से चले जाओ, अगर तुम्हें अपना कारोबार सही रखना है तो यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा कारोबार सब ठप कर दिया जाएगा। वहाँ जबरदस्ती भाजपा की सीट निकाल ली गई। ये ऐसी कोई एक आधी सीट नहीं है। अच्छा ये बताइए कि अभी जो योगी जी ने एक बयान दिया है, इधर आ जाइए थोड़ा सा, जो अब्बा जान थे वो पहले उसके काल में तो वो राशन खा जाते थे, मतलब राशन नेपाल और दूसरी जगहों पर भेज देते थे। ऐसा है, देखो ये धांधलेबाजी तो शुरू से ही चलती आ रही है और चलती भी रहेगी, लेकिन किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है।
अब तो फिर अब्बा जान कह करके क्या मतलब था, उसका मतलब क्या था योगी जी? अब्बा जान देखो सीधी सी बात है, हमें किसी भाई की भी वोट लेनी है, फर्ज करो मैं ही विधायक हूँ या और कोई दूसरा प्रतिनिधि हूँ, मुझे किसी की वोट लेनी है तो उसके समर्थन में मुझे बोलना पड़ेगा। मुसलमान है तो अल्लाह अकबर बोल देंगे, लेकिन हर हर महादेव भी तो बोल देंगे, हर हर महादेव भी तो बोल देंगे। तो एक ये कोई मुद्दे नहीं है, बेकार की बात है। अब मुसलमानी वोट चाहिए तो मुसलमानों के रंग में भी थोड़ी बहुत बात करनी पड़ेगी। तो अब मतलब इसका एक एजेंडा बना लिया जाए तो ये कुछ जरूरी बात नहीं है। मैं कुछ नहीं करता ये नहीं, आपको कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे टिकैत साहब, ऐसा क्यों है? नहीं कुछ मैंने नहीं पता क्या है। टिकैत साहब क्यों बोलते हैं मैं मतलब? कुछ नहीं बोलता। इनका नाम अरे नहीं भाई, ना यही बोल रहे मैं नहीं बोलता। मतलब क्या दिक्कत है, अब बोलने में क्या दिक्कत थोड़ी है? सी बात अपनी इतनी तरफ बता दो कि तुम्हारा समर्थन किसे दे नहीं, रहे हो? समर्थन चलो छोड़ो, लेकिन आप बता दो मुद्दे क्या हैं या समर्थन तो आप बताइए। मुद्दे क्या, वोट के मुद्दे और मुद्दा क्या कह रहा है। मतलब किस तरीके से, या अब आपको टिकैत बोलना है, टिकैत से क्या मतलब है? हम कुछ नहीं बोलते अपना, हम चुप रहेंगे, हम तो देखने वाले हैं। क्या देखेंगे, आपको क्या लगता है सरकार कौन सी बढ़िया रहेगी? कौन सी बढ़िया रहेगी? हाँ, इतना हम कोई विषय के बारे में कुछ नहीं कहे। अच्छा, हाँ। कुछ आप नहीं कह रहे, नहीं, बिल्कुल। जब तंता होगा जब कहेंगे जो कहना, अब नहीं कहेंगे, अब चुप रहेंगे। अच्छा, हाँ। क्या लगता है पिछली बार कैसा था? पिछली बार चुप थे आप? हैं? पिछली बार मैं तो हर बार चुप रहूं, अब मौका देख के बात करे। और मैं तो क्या किसको वोट दिया था वैसे आपने पिछली बार? है पिछली बार किसको वोट दिया था? बीजेपी को दिया था। अच्छा, तो इस बार क्या लगता है बीजेपी का क्या पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हिसाब किताब चल रहा अब की मैं दूंगा ही नहीं बस। है? मतलब सीधी बीजेपी को नहीं देंगे या किसी को नहीं देंगे? ना, बीजेपी को नहीं देंगे। अच्छा, जो काम सुधारेगा तो देंगे, नहीं सुधारेगा बिल्कुल नहीं देंगे। अच्छा, क्या क्या काम मतलब सुधा मतलब किसान का, किसान के बारे जो कुछ सुधार करेगा तो देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब जो बीजेपी को वोट पिछली बार किए थे, उनका ये कहना है कि अगर किसानों के मुद्दे पर या महंगाई के मुद्दे पर सही काम करेगी सरकार तो उनको वोट करेंगे। खैर, ऐसा ही कुछ है क्या? आपको लगता है किसानों के मुद्दे पे अगर योगी सरकार ने काम किया तभी आप वोट करेंगे? नहीं भाई हम तो उसी देंगे, हम तो किसान है। किसान जब हमारा भाव नहीं बढ़ रहा तो हम क्यों दें उसे? हम तो उसी देंगे जो हमारे भाव बढ़ाएगा बढ़िया। ठीक है जी, अच्छा, हम तो नहीं वोट देंगे। अच्छा, और क्या मुद्दे होते हैं? क्या सरकार ने क्या किसान किया? की पूंजी है, बीजेपी ने कुछ तो अच्छा काम किया होगा, इतना हमारे सारा लिए तो गिना कुछ भी, रहा है। हमने खेती करनी है, हमारे लिए तो कुछ भी बढ़िया ना करा। भाव आज तक कोई बढ़ा ही ना हमारा। हाँ। हम तो भाव हमारा गन्ना बढ़ा है, गेहूँ बढ़ा है, मुंजी बढ़ा है, अगर रेट मिले बढ़िया मिलेगा किसान को तो वही लाभ है। लेकिन वो राम मंदिर जो बनवाया है यूपी सरकार ने उसको, और राम मंदिर में वहाँ कौन पूजा करने जा रहा है? हस्तनापुर से बताओ हैं? बैठे तो हम हस्तनापुर में, सूर्यपुर में, बात में बात नहीं करेंगे। 370 भी हटाया मोदी जी ने, तो उसका कुछ प्रभाव नहीं है? बस तो वे जानेंगे, इनसे बात करो, ये बताओगे इस बात को लिखे पड़े कि नहीं। 370 तो देश के लिए बढ़िया काम किया। जो कांग्रेस ने वो धारा लगा रखी थी वो कर रखा था, लेकिन थी तो वो कांग्रेस की। कांग्रेस लेकिन ने लगा रखी थी या बहुत नहीं, वो तो संविधान में थी, लेकिन कांग्रेस भी तो हटा सकती थी उसे। कांग्रेस ने तो नहीं हटाई ना उसे, कि मुसलमान वोट लेना था। उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश चुनाव तुम अपने देख लो, सीमा पे जो है रोज पत्थर बजे था वहाँ जवानों के। अब खुली छूट है जवान को, अब कोई पत्थरबाजी हो रही वहाँ जम्मू कश्मीर में। अच्छा, आप देख के आए हैं? देख रहे हैं हम तो, न्यूज पे देख रहे हैं, आप नहीं दिखा रहे, ये मीडिया दिखा रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी ये मसला रहेगा क्या? नहीं, उत्तर प्रदेश चुनाव में महंगाई का मुद्दा रहेगा। उत्तर प्रदेश चुनाव में 370 नहीं रहेगा। नहीं, 370 का क्या मुद्दा है? हमें हमासनापुर विधानसभा में 370 का मुद्दा जम्मू कश्मीर में था, ठीक है। यानी आज देख लो, तालिबान से वो चल रहा, आज हमारा जो है जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में होता। मोदी जी की वजह से योगी को वोट मिलेगा। मोदी तो राष्ट्र के हित का काम कर रहा। मोदी की वो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी जो किसानों के बारे में सोचेंगे तो वोट ठीक है, नहीं तो फिर किसान वोट नहीं देने का। अपराध कह रहे हैं कम हो गया है, अपराध तो गुंडा राज तो बहुत कम है। कम हो गया, तब हाँ। फिर आप क्यों नहीं वोट कर रहे हैं योगी? नहीं, वोट तो हम तो किसान है ना, हम किसान है, हमारे केसीसी पे छूट नहीं मिल रही। अब आप देखो, योगी जी ने किसानों का कर्जा माफ करा, अच्छा करा, लेकिन उसे सबका लाभ सबको मिलना चाहिए था लाभ। चाहे मिलता 1 लाख ना करके 50,000 करते, उसमें उत्तर प्रदेश के सभी किसान आने थे। उसमें जो बेईमान थे उनका तो कर्जा माफ हुआ। कुछ योजनाएं योगी जी अभी करने वाले हैं, जैसे कह रहे हैं कि किसानों के बारे में भी कुछ करेंगे और छात्रों के लिए भी अभी वाईफाई देंगे, इस टैबलेट देंगे। किसानों के बारे में करो, कर्जा माफ मत करो। नहीं, चुनाव के समय वाईफाई कर दो, आज कर दो, वे ऑर्डर कर दो आज, लेकिन कर्जा मत माफ करो, ब्याज माफ कर दो, बिजली पे छूट दो, तो तभी तो सोचे बिजली कम होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? कर्जा टैबलेट बांटने वाली है सरकार, योगी की सरकार। देखिए मैं बताऊं, ये दो जो है मतलब जो है अडानी और अंबानी सरकार को चला रहे हैं।
चूँकि आम आदमी से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये अडानी और अंबानी जो है इस सरकार को चला रहे हैं, तो इसलिए मतलब हर आदमी सरकार में त्रस्त है। ये मैं कह सकता हूँ कि हर काम जो उन्होंने गलत नहीं किया बीजेपी वालों ने, इतना मैं कह सकता हूँ। अब 370 जो है 370 की बात आप कर रहे हैं, 370 से हाँ मैं कहता हूँ कि इनकी विदेश नीति जो है किसी हद तक सफल रही है। मैं कह सकता हूँ इस बात को, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि विदेश नीति इनकी सफल नहीं रही। लेकिन कृषि नीति इनकी धाराशायी है, कृषि नीति बिल्कुल धाराशायी है, कृषि नीति बिल्कुल डेड है इनकी। तो मैं कहता हूँ जिस टाइम किसान, अब अभी पिछली बात बताता हूँ मैं, पीछे सरसों का रेट जो है जिस टाइम किसान के घर में थी तो 5,000 रुपये कुंटल, और किसान के घर में जब व्यापारियों के घर में पहुँच गई वो, तो उसका रेट 8,000 रुपये कुंटल हो गया। एसएमपी रेट का मुद्दा चल रहा है, क्यों नहीं एसएमपी देते? जो 5% को भी एसएमपी का के उसमें मूल्य नहीं मिल पा रहा। 15% खरीद हो रही है पूरे उसकी धान की, गेहूं की 15% में जो खरीद हो रही है। तो इसलिए ये सरकार जो है इनकी कृषि नीति डेड है, तो इसलिए इनका जो ग्राफ निश्चित रूप से गिरेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो देखिए ये भैया हैं, आप ब्रश कर रहे हैं अभी, मतलब दातुन कर रहे हैं। अच्छा हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी बता दीजिए, सब लोग राय रख रहे हैं अपनी। मेरी समझ में नहीं आता, ये बताऊंगा भाई। क्या समझ में नहीं आता? आप करते क्या हैं वैसे? मैं तो करना खड़ा मालिक है तो बात करना है। मेरी समझ में नहीं आता, फिर मैं क्या बताऊं? आपका नाम क्या है बता दीजिए। संजीव शर्मा। जी शर्मा जी, बताइए फिर किसको वोट यहाँ पे जाता है वैसे? यहाँ तो सभी को जाता है, जो जिस पार्टी का उसमें देगा ही देगा। तो पार्टी वाले लोग हैं यहाँ पे क्या? सब पार्टीबाजी, सब पार्टीबाजी मुद्दा और कुछ मुद्दा तो नहीं। आपका क्या हिसाब किताब है? बीजेपी को देंगे हम तो क्लियर। बीजेपी को देंगे? क्लियर। क्या मुद्दा है बीजेपी का? क्या मुद्दा? हमें कोई लेना देना नहीं इस बात से, बस पार्टी से जुड़े हैं इसलिए देंगे। बस क्लियर। अच्छा, तो खैर ये बीजेपी वाले कम बोलते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, अपने नियम से जानते बस। आपको क्यों लगता है? आप अभी बोल रहे थे कि मीडिया जो है भाजपा से मिली हुई है, कौन सी मीडिया की बात कर रहे हैं कि कौन लोग मिले हुए हैं? मैं सबको तो नहीं कह रहा, लेकिन कुछ आदमी ऐसे जरूर हैं। मीडिया वालों सबको नहीं कह रहा मैं, मीडिया वाले कुछ चैनल ऐसे हैं जो केवल बीजेपी और बीजेपी के, मतलब नाम से मतलब नहीं अच्छा, बोल रहा नाम से चलिए छोड़िए। तो क्या लगता है कि मतलब मीडिया नहीं दिखाती वास्तविकता? जो वास्तविकता क्या जो है, मतलब कहना आप जब जिस टाइम इलेक्शन होगा, जब इलेक्शन चलेगा तो उस टाइम जो मीडिया केवल भाजपा को प्रचारित करती है, अन्य पार्टी का कोई भी सीन उन्हें नहीं दिखाती है। तो आपको डर लग रहा है इससे कि मतलब कि यहाँ पर हम लोगों का क्या लग रहा है, हम लोग जो है सही दिखाएंगे? आप जो है ऐसे नहीं हैं, आप मैं सबको नहीं कहा मैंने, लेकिन कुछ चैनल ऐसे हैं जो भाजपा का प्रचार करते हैं केवल ओनली। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।